Hello students, today we are discuss our chapter number 13, okay? And the name of this chapter is रेखा युग्म तथा त्रियक रेखा, मतलब पैरेलल ऑफ लाइंस एंड ट्रेवर्स. ठीक है, तो ये क्या होती हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? देखिए पहले ट्रेवर्सर्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सर्स क्या होते हैं. ओके, सो ट्रांसवर्स किसे हम बोलते हैं. तो देखिए तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर काटती है, मतलब एक मिड पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जो कट करती है वो हमारी आपके ट्रांसवर्सल्स लाइन होती हैं. ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिया हुआ है, दो लाइन जा रही है, इनको एक लाइन कट कर रही है. ठीक है, दो रेखाएं तथा एक त्रियक रेखा के मध्य बने कोण. अब देखिए जो ये लाइन जाती हैं इनके बीच में हमारे कुछ एंगल्स बनते हैं. ठीक है, आपके ट्रांसवर्सल्स पे दो लाइन जो जा रही हैं उनके बीच में एंगल्स बनते हैं, तो वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं. ठीक है, सो देखिए जैसे ये है, सबसे पहले आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोण. अब देखिए बाह्य कोण क्या होता है, देखो चित्र में इसमें हम देखते हैं 6th वाले में रेखा ल और एम, मतलब एल है और एम है, दो लाइंस जा रही हैं ये. ठीक है, 1 2 7 8 ये आपके एक्सटीरियर है, मतलब जो एंगल हमारे बाहर की साइड बन रहे हैं लाइन के वो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं. ठीक है, फिर आता है इंटीरियर एंगल. अब जो एंगल हमारे अंदर की साइड बनते हैं वो हमारे इंटीरियर एंगल कहलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, देखिए जैसे हमारे 4 और 8, अब ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल क्या होते हैं, तो देखिए ये वाला और ये जो हमारा एंगल ऐसे Z बनाता है. ठीक है, जो ये Z बनाता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, तो देखिए यहाँ पे ये बाहर वाला 4 और ये अंदर वाला 8. ठीक है, तो ये हमारे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हम क्या देखेंगे, दिए गए चित्र में नामांकित कोणों के योग को देखिए. 4 और 8 को देखिए, देखो ये बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड बाहर है, मतलब ये अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी बाहर वाला है और इसे एम ड्रॉ करेंगे तो ये भी बाहर वाला है. तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डेंस एंगल हैं. जैसे 4 और 5, ठीक है, तो 4 और 5 है, 3 और 7 है, 2 और 6 है, तो ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, इन्हें हम संगत कोण कहते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा है को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर में एंगल्स में क्या होता है, जैसे 1 और 3, देखिए 1 और 3 जो हमारे ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं. ठीक है, एकांतर कोण होते हैं. ओके, 2 और 4, तो ये क्या है, प्रत्येक जोड़े के दोनों कोण अंत्य क्षेत्र में स्थित है लेकिन त्रियक रेखा के विपरीत दिशा में है, अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, इन्हें एकांतर, इसे हम को इंटीरियर भी बोल सकते हैं या अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं. फिर आती है समांतर रेखाएं, मतलब हमारी पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती इन्फिनिटी तक. ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होती है. दो पैरेलल लाइंस है तो वो इक्वल ही होंगी, है ना. फिर है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, अब भाई इक्वली डिस्टेंस होगा वो. ठीक है, तो चलिए अब इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज करते हैं 13.1. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि पार्श्व चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति. अब देखिए यहाँ पे ये फिगर दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर दिखना है. तो देखिए सबसे पहला है एकांतर कोण. तो एकांतर कोण मतलब को इंटीरियर एंगल्स. तो को इंटीरियर एंगल्स क्या है, 1 2, अब ये क्या है 2 तथा 2 के साथ क्या आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा. ठीक है, संगत कोण में क्या है, तो 2 के साथ हमें पता होना चाहिए कि संगत कोण हमारे यहाँ पे क्या था, जो हमने यहाँ भी देखा था. तो देखिए हमारी जो संगत कोण होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हम क्या देखेंगे कि भैया जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे 1 है तो 1 के साथ क्या है 5 है. ठीक है, 2 है तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, है ना. तो इस तरह से ये वाले एंगल्स हमें बताना है. ठीक है, 2 तथा त्रियक रेखा पर एक ही और स्थित अंत है कोण, तो मतलब 2 पर और उसी पर, तो ये क्या है 3 है. ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए. अब एकांतर ये भी सेम है, एकांतर कोण कौन से हैं, तो ये फिगर हमने अब पहले तो ऐसे थी अब ऐसे कर दिया है. ठीक है, तो
एकांतर मतलब को इंटीरियर, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स 1 2 है, 8 7 है, 3 5 है, 6 4 है, ठीक है। फिर है संगत कोणों के युग्म। अब संगत कोण हमने क्या देखा था अभी, है ना, तो हमने ये जो फाइंड आउट किया था संगत कोण में हमने किया था जो हमारे इंटीरियर एंगल्स थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो थे, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 1 और 3 है, 8 और 6 है, 7 और 4 है, 2 और 5 है ना। तो इस तरह से इनके हमें आंसर देने हैं, सेम हमें इनके भी आंसर देने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्रों में समांतर रेखाखंडों के युग्म लिखिए। अब जो जो इक्वल्स हैं, समांतर हैं, तो देखिए DE और DF इक्वल है ना। अब इनमें AD DB इक्वल है, AE EC इक्वल है ना, BC इक्वल है, BF FC इक्वल है। तो ये हमें लिखने हैं, क्लियर। सो इसी तरह से ये वाले भी होंगे, ये वाले भी हमें लिखे जाएंगे, ओके। सो इसमें सिर्फ हमें यही करना है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, दो समांतर रेखाओं से एक त्रियक रेखा द्वारा बना कोण, मतलब एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल फ्रॉम टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन से जो हमारा एंगल बनता है। देखिए जो हमारी दो लाइंस हैं, इस पर जो P पॉइंट है ये हमें कट कर रहा है, मतलब ये इनको ट्रांसवर्स कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या बता रखा है, जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल है ना। एंगल 2 है वो 6 के इक्वल है, ये हमने अभी बताया क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, है ना। ऐसे ही एंगल 3 5 4 6 के इक्वल है, 3 5 4 वो 6 के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि अंत कोणों के युग्म हैं तथा बराबर हैं, ठीक है। 1 जो है वो 7 के इक्वल है, 2 जो है वो हमारा, देखिए 3 जो है वो 5 के इक्वल होगा आपका, हाँ 3 5 और 4 एंगल वो 6 के इक्वल होगा, है ना। तो ये हमारे अपोजिट एंगल्स आई, अल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे। 3 जो है वो 5 के इक्वल होगा और 6 जो है वो 4 के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल ऐसे Z बनाएंगे, है ना। तो ये इसी तरह ये बोला हुआ है। 1 जो है वो 7 के इक्वल है, 1 7 के इक्वल है, 2 जो है वो 8 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, बाह्य, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं आपके, है ना। 3 + 6 180, मतलब 3 + 6 जो है वो 180 होगा और 4 + 5 180 होगा, क्योंकि ये हमारे इंटीरियर है और इनका जो सम है वो 180 होता है। ऐसे ही 1 + 8 हो जाएगा और 2 + 7 हो जाएगा, ठीक है। सो हमें इसी बेस पर जो है ये सारा जो है सॉल्व करना है, क्लियर। जैसे ये हमें एक क्वेश्चन दे दिया है कि समांतर रेखाएं हैं, एंगल दिया हुआ है, तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल, ये हमें फिगर के अकॉर्डिंग ही करना है, जैसे ये वाली फिगर हमें दी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हमें क्या है, दो लाइन है, पैरेलल हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की क्या होगी। तो देखिए 135, अब यहाँ देखिए आप z बन रहा है, मतलब अल्टरनेट अपोजिट है, तो ये 135 है तो ये भी 135 होगा, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 140 और x। अब हमें x हमने देखा था अभी कि अगर एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, लेकिन ये क्या है, एक ही लाइन पे जो है लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 140 + x = 180 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 - 140 = 40 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये करना है और इसी तरह से हमें सेकंड वाला पार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, चित्र में AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, तो क्या AB और EF जो है वो पैरेलल होंगे, तो हाँ भाई बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये इन तीनों को इक्वल लाइंस पे कट कर रही है और तीनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। तो भाई ये बिल्कुल होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, समान दिए गए चित्र को देखकर बताइए संगत कोणों के जोड़े, तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हमें पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने आपको बहुत अच्छे से बताए थे, तो वो बताने हैं। त्रियक रेखा के एक और बने अंत कोण से जुड़े कौन हैं, तो ये भी आपको बताने हैं, एकांतर कोण भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो एकांतर भी हमने आपको बताए थे, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स तो आपको ये भी बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटे, मतलब कोई इक्वल लाइन कोई काटती है तो निम्नलिखित कदम, मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको
एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो क्या कह रहे हैं ये कि दो समांतर रेखाओं को, मतलब दो ऐसे रेखाएं जा रही हैं और एक तीसरी उसको ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट देती है, तो ये सही है। एकांतर कोणों के जोड़े जो है वो बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं, अगर ऐसे काटते हैं तो भैया बने होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, प्रत्येक अंत्य कोण के लिए एक संगत कोण होता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। संगत कोण सदैव, ये आपके ट्रू फॉल्स हैं ऐसा, ठीक है। तो संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए हमने अभी पीछे पढ़ा था कि संगत कोण बराबर होते हैं या नहीं, ठीक है। संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं या एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी बराबर हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत रीड करके और इनका आंसर देना है, ठीक है। फिर है कि एक एंगल है, एंगल 1 हमारा 75 दे रखा है, एंगल 7 हमारा 60 दे रखा है। तो क्या एंगल पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के? तो हाँ वो भाई आर बिल्कुल इक्वल होगा। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि ये तो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, है ना। या आप कह दीजिए एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन हाँ ये दोनों क्या है, एक लाइन को जो है ट्रांसवर्सल है क्योंकि कट कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे हमारे, क्योंकि ये देखिए अपोजिट एंगल्स है, 1 इसके इक्वल होगा, यहाँ भी कोई एंगल है, ठीक है। तो ये पैरेलल होगा, है ना। नीचे दिए गए में पी पैरेलल है। अब देखिए ये दोबारा से वही क्वेश्चन, इसमें एक्स और वाई एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हम वाई निकाल लें, फिर हम एक्स निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है, ये अल्टरनेट अपोजिट है। तो जो हमारा 135 वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 135, क्योंकि ये अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर अपोजिट है, अब ये कैसे आएगा? तो ये देखो इंटीरियर एंगल्स है ना, और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो हम इस तरह से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये कर लीजिए, अल्टरनेट एंगल है ये 35, तो ये भी 135, और जब ये एक ही लाइन पर लाए कर रहे हैं तो x प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180। तो हम इनसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम हमारा ये वाला क्वेश्चन होना है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू, और फिर क्या होगी ये y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसी तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन होना है। अब देखिए बी ए पैरेलल है डी एफ के, एंगल ए बी सी जो है वो 31 है, और ई डी सी हमारा 37 है, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसको इस तरह से, और फिर अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, है ना। तो ये हमें पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, सेम जैसे हमने ये वाला एंगल किया था, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे पैरेलल आ जाएगा ना, तो ये यहाँ पे इसको ट्रांसवर्स कर रही है, ये यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर रही है, और इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कि ये भी देखिए सेम है। अब देखिए ये सेम है, ये सेम है। अब इन दोनों को हम ऐड अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? अगर ये पूरा हम देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पर बढ़ सकता है ना। देखिए ये हमारा जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये हमारा यहाँ बढ़ सकता है, तो जो हमारा ये एंगल है इस तरह से, ठीक है। तो हमें पता है जो ये वाला एंगल है वही ये वाला एंगल होगा। अगर हम इसे बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं इस तरह से, है ना। और फिर इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू भी इसी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे हम ये वाला फाइंड आउट करेंगे ऐसे ही हम ये ट्रांसवर्सल लाइन ये आगे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो क्या होगा इनका सम हमारा क्या आ जाएगा 180 के इक्वल आ जाएगा, और उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, ओके, एंड लेट अस सी सम स्मरणीय बिंदु, मतलब हमने क्या देखा इस चैप्टर में ये हम देखते हैं, ओके। तो देखिए एक ही तल में, मतलब एक ही लाइन पर यदि दो या अधिक रेखाओं को विभिन्न स्थानों, मतलब अलग अलग उस पर काटा जाता है, तो वो हमारी ट्रांसवर्सल रेखाएं, तिर्यक रेखाएं हैं, ठीक है। फिर है जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर कभी नहीं मिलती वो हमारी समांतर रेखाएं हैं, जो कभी भी नहीं मिलेंगी वो पैरेलल लाइंस है हमारी। दो समांतर रेखाओं के बीच, मतलब दो लाइंस के बीच की दूरी, हमारा तात्पर्य उनके बीच का लंबवत दूरी होता है, ठीक है। प्रतिच्छेद होने वाली जो दो रेखाओं के बीच की दूरी है वो शून्य होती है, मतलब 0 होती है, ठीक है। और दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है
सभी स्थानों पर एक समान होती है। मतलब अगर दो लाइन ऐसे जा रही हैं तो ये नहीं है ये छोटी ये बड़ी, बिल्कुल इक्वल ही होंगे तथा दोनों रेखाओं के बीच भी लंबवत दूरी के बराबर ही होती है। ठीक है, तो मतलब वो इक्वल ही लाइन रहेंगी, वो कभी भी मीट भी नहीं करेंगे और वो इक्वल ही रहेंगी। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।